बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दहेली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज दहेली के जायके में रेसिपी जो आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग कहेंगे आलू पुलाव बनाना कौन नहीं जानता, मगर मैं आपको बता दूँ ये रूटीन वाला आलू पुलाव नहीं है। सबसे पहले तो आप लोग आलू पुलाव का कलर चेक करें, कैसे आप देख रहे हो चमकीले खिले खिले से चावल है। और सबसे अच्छी बात ये मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों को शिकायत होती है ना कि भाई खड़ा खड़ा गरम मसाला मुंह में आ रहा है, तो यकीन करें आपको खड़ा गरम मसाला इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन जायका आपको पूरा मिलेगा। तो आज आप लोगों से बहुत ही यूनिक आलू पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चीज़ें तो वही घर वाली डाली हैं, मगर बनाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जिससे आलू पुलाव तो चिकन पुलाव का जायका देगा। तो फिर देर किस बात की, चलें तो आलू पुलाव बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मगर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, दहेली के जायके सब्सक्राइब कर लेना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ के साथ आप लोगों ने इस रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी करना है। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले मैंने जो है चावलों को निकाल लिया है, क्योंकि हम इसको आधे घंटे के लिए भिगोने के लिए रखेंगे। तो सबसे पहले हम चावलों को भिगो देते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल जो है 1 गिलास ले लिए ना, ये बासमती राइस है। आप चाहें तो इस रेसिपी को सैला से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं चावलों को जो है धोने के लिए यहाँ पर मैंने पानी शामिल कर दिया है। तो यहाँ पर आपने चावलों को अच्छे तरीके से 3-4 पानी से अच्छी तरह से वॉश करना है। उसके बाद आधा घंटे के लिए आपने इसको चावलों को भिगोने के लिए छोड़ देना है। आ जाते हैं यहाँ पर यखनी बनाने की तरफ ना। तो यहाँ पर मैंने पतीली ले ली है। पतीली में सबसे पहले मैं शामिल कर दूँगी 1.5 गिलास पानी। चूँकि मैं 1 गिलास जो है चावल लिए हैं, तो उसके हिसाब से मैं 1.5 गिलास पानी शामिल किए हैं। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून भरकर मैंने साबुत धनिया ऐड कर दिया है, और साथ में ही 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर सौंफ शामिल कर दिए। 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। अच्छा जी, कुछ साबुत खड़े गरम मसाले ले लेते हैं, जिनमें है 1 तेज़पत्ता ले लिया है, 1 दालचीनी की स्टिक ले ली है, 3 से 4 अदद लौंग ले लिए, और यहाँ पर 7 से 8 साबुत काली मिर्च ले लिए, 1 बादियान का फूल ले लिया, 1 बड़ी इलायची ले लिए, 2 अदद हरी इलायची ले लिए, और यहाँ पर मैंने जावित्री के कुछ फूल ले लिए हैं ना। तो अब यहाँ पर हम इन गरम मसालों को शामिल कर देंगे अपनी यखनी वाली पतीली में। तो शामिल कर देते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैं साथ में ही शामिल कर दूँगी लहसुन। तो ये लहसुन का मैंने हाफ़ फूल ले लिया है, छोटे साइज़ का, यानी आप समझ लें इसमें तकरीबन 5 से 6 अदद लहसुन की कलियाँ होंगी ना। साथ में ही यहाँ पर हम खुशबू के लिए शामिल कर देंगे पुदीना। आप चाहें तो यहाँ पर हरा धनिया शामिल कर सकते हैं, और चाहें तो दोनों चीज़ें शामिल कर सकते हैं, हरा धनिया और पुदीना। साथ में यहाँ पर मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। तो मैंने प्याज ली, उसको मैंने इस तरह से रफली काट कर शामिल कर दिया है। साथ में ही हम यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे ना। तो नमक मैं यहाँ पर जो है 1/2 टीस्पून शामिल करूँगी। मिक्स कर लेते हैं नमक डालने के बाद अच्छी तरीके से, और कवर लगा के रख देते हैं। तो नॉर्मल रूटीन में आप लोग भी आलू पुलाव बनाते होंगे, एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए, यकीन करें कि आप जो है बिरयानी भूल जाएंगे। बस यखनी को हमने 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर यखनी को पकते हुए 15 मिनट हो गए। आप ज़रा यखनी का कलर चेक करें, बेहतरीन सी यखनी बनी है और इंतहाई जायकेदार बनी है। और 15 मिनट में मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने से मसालों की सारी खुशबू यखनी में अच्छे से आ गई है। अब यहाँ पर हम यखनी का जो पतीली, इसका नीचे जो फ्लेम इसको ऑफ़ कर देंगे, और यखनी को छान लेंगे। जो सारे मिर्च मसाले ना, इन्हें डिस्कार्ड कर देंगे, अब इनका कोई काम नहीं है। आ जाते हैं यहाँ पर पुलाव बनाने की तरफ। तो पतीली में सबसे पहले मैंने 1/2 कप ऑयल ले लिया है। यहाँ पर मैंने आलू शामिल कर दिए। आलू यहाँ पर मैंने 2 अदद क्यूब्स की शेप में काट कर शामिल कर दिए ना। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने प्याज को फ्राई कर लेना है। एक प्याज ले लीजिएगा, उसको फ्राई कर लीजिएगा गोल्डन ब्राउन होने तक। फिर इस प्याज को बाहर निकाल लीजिएगा एक प्लेट में ना। तो मेरे पास जो रेडीमेड प्याज है, इसलिए मैंने आलू से स्टार्ट लिया कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू को फ्राई कर लिया है। जैसे ही मेरे आलू फ्राई होने गोल्डन कलर के होने लगे, तो मैंने जो है यहाँ 1/2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी यहाँ पर हमने भून लिया है। उसके बाद 1/2 टेबल स्पून मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया है। हरी मिर्चों के पेस्ट को भी यहाँ पर हमने 1 मिनट तक पका लिया है। साथ में अब हमने 2 अदद टमाटर लिए, उनको भी हमने इस तरह से मोटा मोटा काट कर टमाटरों को भी शामिल कर दिया। टमाटरों को भी आलू के साथ यहाँ पर हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने टमाटरों को इतना पकाना है कि टमाटर जो है ना सॉफ्ट हो जाए। अच्छा,
जैसे ही हमने टमाटर डाले तो साथ में मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी नमक। आपको पता है नमक डालते ही ना टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यखनी में हमने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया था, यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। नमक को अच्छे से यहाँ पर हम मिक्स कर लेते हैं और टमाटर को सॉफ्ट होने तक हमने पका लेना है। और यहाँ पर साथ साथ हमारे आलू भी गलते जा रहे हैं। अच्छा, मुझे चूँकि पुलाव में जो है ये आलू बुखारे बहुत पसंद है, तो यहाँ पर मैंने आलू बुखारे ऐड कर दिया। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं ना। रोज़ाना दाल गोश्त सब्ज़ी तो हर घर में बनते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत जो है इसमें रेसिपीज़ में चेंजिंग कर लेंगे ना, तो खाने वाले आपकी तारीफ़ें करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने आलू को अच्छे से यहाँ पर मसाले में भून लिया है और टमाटर भी यहाँ पर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर चावलों को जो है आधा घंटा हो गया था भीगे हुए, तो हमने यहाँ पर चावल शामिल कर दिए हैं। चावलों को मैं क्या करूँगी अच्छे से ना हम अपने इसमें आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यानी एक तरह से आप समझ लें मैं 1 मिनट तक मैंने भून लिया था चावलों को ना आलूओं के साथ ना। इससे क्या होगा, आपके चावल जायकेदार बनेंगे ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चावलों का पानी शामिल करेंगे। तो हम पानी के बजाय यहाँ पर यखनी ऐड करेंगे। जो हमने यखनी बनाई थी ना, वो यखनी हमने ऐड करनी है। हमने 1 गिलास जो है चावल लिए थे, उस हिसाब से हमने यहाँ पर 1.5 गिलास जो है यखनी शामिल कर दी है। अच्छा, साथ में ना यहाँ पर मैंने हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर दिया। इससे क्या होगा, इससे आपके चावलों का कलर ख़राब नहीं होगा, वाइट चावल बनेंगे आपके ना। अच्छा जी, हाफ़ लेमन स्क्वीज़ करने के बाद ना अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। अच्छा, मेरा जो दिल है ना वो ये जो मैंने निकाले थे ना यखनी में से ये मसाले, यानी ज़ीरा, साबुत धनिया वग़ैरह, तो ये मुझे पर्सनली ना बहुत पसंद है साबुत धनिया ना खाना। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा यखनी में से साबुत धनिया, ज़ीरा, प्याज, पुदीना वग़ैरह ये शामिल कर दिया है। आप इसको टोटली स्किप कर दीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद नहीं हो। हाँ, अगर मेरी तरह पसंद करते हैं खाना तो फिर डाल लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो है 1 टीस्पून मैंने ना यहाँ पर पिसी हुई काली मिर्चें ऐड कर दिए हैं, ताकि थोड़ा सा हमारे पुलाव को थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए हमने यहाँ पर पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है। अच्छा, अच्छे तरीके से आप देखिए यहाँ पर हमारे जो है चावलों में एक जोश आ रहा है, एक उबाल आ रहा है। तो हम कवर लगा के रख देंगे। जैसे एक उबाल आएगा मीडियम टू लो फ्लेम पर यहाँ पर हमने चावलों को पानी को अच्छे से यखनी को ड्राई होने देना है। ताकि यहाँ पर क्या होता है, जब आप मीडियम टू लो फ्लेम पर करेंगे ना, तो चावल का साइज़ बड़ा होने का यहाँ पर आपको टाइम मिलता है। चावल अपना साइज़ बड़ा करता है ना। तो यहाँ पर खुशबू के लिए हमने पुदीना ऐड कर दिया है और साथ में ही यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर जो है इसको स्पाइसी टच देने के लिए यहाँ पर हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूँगी ना। तो यहाँ पर मैं 4 से 5 ज़्यादा साबुत हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा और स्पाइस है तो आप हरी मिर्चों को बीच में से 2 करके काट कर भी शामिल कर सकते हैं। और साथ में जो आप लोग फ्राई प्याज हमने आपसे कहा था ना स्टार्ट में, फ्राई प्याज से आपने लेना है तो फ्राई प्याज को एक प्लेट में निकाल लीजिएगा। तो इस मोमेंट पर आपने दम पर रखने से पहले फ्राई प्याज को यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो मेरे पास रेडीमेड प्याज थी, मैंने फ्राई प्याज डाल दी है रेडीमेड वाली। आपने घर की तली हुई प्याज डाल देनी है, सही है। जो अब आप स्टार्ट लेंगे प्याज फ्राई करने से। यहाँ पर जो सीक्रेट इन्ग्रीडियंट्स होता है ना, जो पुलाव की खुशबू को 4 चांद लगा देगा, वो है ये केवड़ा वाटर। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने केवड़ा वाटर शामिल कर दिए। यकीन करें बस इससे तो मैं कहती हूँ आपके पूरे घर में खुशबू ही फैलती रहेगी। कवर लगा के रख दिया है, नीचे तवा रख दिया है। अगर आप चाहे तो कपड़े का भी दम लगा सकते हैं ना। तो मैं 15 मिनट के लिए दम पे रख दिया है मैंने यहाँ पर आलू यखनी पुलाव को पकने के लिए। आप यकीन करें जितनी देर ये दम पे रहा है ना, मेरे इतनी ज़बरदस्त पूरा किचन इन खुशबुओं से महकता रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि हम आलू पुलाव बना रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है हम किसी गोश्त का पुलाव तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर किसी तौर पे भी मैं कहती हूँ ये गोश्त के पुलाव से कम नहीं आलू पुलाव ना। अच्छा, यहाँ पर मैंने आलू को जो इस्तेमाल किया ना, नमकीन वाले आलू लिए, मीठे आलू नहीं लिए। आप यकीन करें जब हम नमकीन आलू से पुलाव बनाएंगे ना तो बड़ा ही टेस्टी बनेगा। अब आप माशाल्लाह देखिए 15 मिनट बाद चावल खिले खिले बने, एक एक दाना आपको खिला खिला नज़र आ रहा होगा यहाँ पर चावलों का। और आलू भी यहाँ पर बेहतरीन से अच्छे से गल गए ना। आजकल आप लोगों को पता है चिकन के जो रेट्स चल रहे हैं, आप सबको ही पता है। तो इससे बेहतर ये कि हम मज़ेदार सा आलू पुलाव बनाएं, जो कि मैं कहती हूँ चिकन पुलाव को भी पीछे छोड़ देगा। आप लोग टेंशन ना लिया करें, यकीन करें जब आप ये बनाएंगे ना आलू यखनी पुलाव, प्लेटें खाली हो जाएंगी और आपको जायके वही सारे मिलेंगे जो एक नॉर्मल पुलाव में होते हैं। खड़े गरम मसाले भी आपके मुँह में नहीं आएंगे, जिससे बच्चों और बड़ों में शिकायत भी नहीं रहेगी। माशाल्लाह से आप देखें 15 मिनट बाद जब हमने चावलों की लुक चेक करें, आप माशाल्लाह से बेहतरीन जायके
मज़ेदार आलू पुलाव तैयार है। तो लग रहा है ना टेस्टी। आप देखिए माशाल्लाह एक एक दाना आप देख रहे हैं चावलों का खिला खिला बना है, और आलू भी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो बेहतरीन से गले हुए हैं। आलू यखनी पुलाव मैं कहती हूँ हर घर में बनता है, और हर एक के अपने बनाने का अंदाज़ तरीका अलग अलग होता है, लेकिन आप लोग एक बार मेरे तरीके से ये मज़ेदार आलू यखनी पुलाव बनाकर देखें। मैं कहती हूँ खाकर मज़ा आ जाएगा, और फिर आप हर बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। माशाल्लाह से आप चावल चेक करें कितने शानदार लग रहे हैं, और मैं कहती हूँ जायके में तो लाजवाब बने हैं। रेसिपी बनाए ना तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दे दीजिएगा कि आज जब आप लोगों ने बनाए तो आप लोगों को कैसे लगे, आपके घर वालों को कैसे लगे। अच्छा, मैंने इसके साथ क्या करा, चटनी भी बना ली, रायता भी बना लिया, अचार भी ले लिया। लेकिन मैं कहती हूँ जब मैंने इसको खाया ना, आप यकीन करें ना ही इसमें अचार की ज़रूरत है, ना ही इसमें चटनी की ज़रूरत है, ना ही सलाद की ज़रूरत है, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने अचार चटनी रायता बना लिया था, लेकिन यकीन करें मैंने ऐसे ही इसको खाया। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बने हैं। एक बार बस बनाना ज़रूर है, कमेंट ज़रूर देना है बना के। तो चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।